Good morning, students. How are you all? I hope you all must be fit and fine at home. So, students, welcome back to our English class. In today's English class, we will read, learn, and understand the topic 4, that is more pronouns. Okay, students. So, shall we start the topic? Okay. Students, as you know that in your previous videos, you have learned about the pronouns. Okay, almost there are around 8 to 9 types of pronouns. Okay, so in previous topic we have learned about the subjective pronouns. ठीक है, now in this chapter 4 we will learn about the objective pronouns. Okay students, so shall we start? Okay, first of all you need to understand what is subject, object. Okay students, so see, सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस मीन्स जब आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज हो, व्हेन योर प्रोनाउंस यूज एज अ सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता क्या है? लिसन, सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला. द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ओके, मीन्स नॉमिनेटिव, जो नॉमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है बात को, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव होता है जो काम को कर रहा है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है आपका. ठीक है, जैसे देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, all these are your subjective pronouns. Okay, because these pronouns are used in the beginning of the sentence as the subject of that sentence. It means काम को कौन कर रहा है? I कर रहा है, we, you, he, she, they, it. Okay, they are the doer of the action, so these pronouns will be used as the subjective pronouns in a sentence. All right, now see, what are objective pronouns? Objective case. Okay, here is written objective case. There are three main things in a sentence. Need to understand. S plus verb plus O. S means subject. I will write here subject. V means verb and O means object. Okay, जो काम को कर रहा है दैट इज सब्जेक्ट. ओके, वो काम कर क्या रहा है? जंप कर रहा है, रन कर रहा है, स्लीप कर रहा है, गो, कम, ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और थिंग हु रिसीव्स द एक्शन. ठीक है, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट. काम किसके ऊपर हो रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर. Okay, when you get the answer of who and what, okay, that is the subject. Doer of and the action words are called verb. And the person or thing that receive the action, जो action को receive कर रहे हैं, action तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन वो किसके ऊपर हो रहा है? वो object के ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो that is your object. Suppose you can see the sentence, father has bought some chocolates for us. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फादर ने चॉकलेट तो परचेज की, लेकिन किसके लिए की? अस के लिए. अस मतलब हमारे लिए की. तो यहाँ पे अस क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है सेंटेंस में. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम फादर की जगह यहाँ पे ही यूज करते तो ही हमारा हो जाता सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके, एंड अस मतलब पापा ने चॉकलेट किसके लिए परचेज की? हमारे लिए. तो हम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट हैं. So as an object they use us here. Okay, all right students, now what is more important to understand, that is I अगर सब्जेक्टिव केस में आता है सेंटेंस में तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी. वी अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इसका? अस. यू का क्या होगा?
यू का यू ही रहेगा, इसको यूअर्स को कट कर देंगे आप, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम एंड इट का इट। ओके, जब इट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो जो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी क्या होगा, इट। दे का देम, शी के लिए हर, ही के लिए हिम, यू के लिए यू ही रहेगा, वी के लिए अस एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी सम मोर sentences that is written here. Sonu is my friend. Read it. Sonu is my friend. सोनू मेरा फ्रेंड है. ओके, आई लाइक हर, मैं उसे लाइक करता हूँ, ठीक है। अब सोनू यहाँ पे लड़की का नाम है, ठीक है। लड़की कौन हो गई हमारी, शी। शी के लिए शी सब्जेक्ट हो गया हमारा, और शी के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया हर, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब देम। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो क्या है, दे। दे मीन्स प्लूरल के लिए दे लगता है ना, चाइल्ड होता है एक बच्चा सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल। सो प्लूरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे। लेकिन अब वो कह रहा है डोंट डिस्टर्ब देम, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। किन को नहीं करना है, चिल्ड्रन को, दे को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, दे का देम। ओके, नाउ सी द मोर एग्जाम्पल। आई हैव लॉस्ट माई लंच बॉक्स। ओके, डू यू नो वेयर इट इज। नाउ आई तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आई हैव लॉस्ट माई लंच बॉक्स। उसने क्या गुम किया है, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ हु एंड व्हाट, उसने लंच बॉक्स को लॉस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ लंच बॉक्स की बात हो रही है। डू यू नो वेयर इट इज़, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है। इट यहाँ पर कौन है, लंच बॉक्स। ओके, फॉर नॉन लिविंग थिंग वी यूज़ इट। तो यहाँ पे इट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द लंच बॉक्स यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ सी व्हाट इज रिटन at the end of the page. Her, us, them, it are also pronouns. ठीक है, मतलब आपने अभी तक तो ये रीड किया था सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, दे, ही, शी, दे, इट। ओके, दीज आर द प्रोनाउंस। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस थे आपके। और जब हमने आप किया आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, ऑल दीज आर योर objective pronouns. Okay, these words are used in place of nouns. ये nouns की जगह यूज होते हैं pronouns. They come after action words. ये action word के बाद आते हैं. Okay, action word मैंने आपको बताया था ना, जो भी काम हो रहा है, speak हो रहा है, write हो रहा है, listen हो रहा है, talk हो रहा है. Okay, all these are action words. And other small words such as for, with and at. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो या तो एक्शन वर्ड्स के बाद यूज़ होते हैं या फिर फॉर, विद, एट, ओके, इनके साथ। चलिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। आई एम राइटिंग हेयर, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। ओके, now see students, I is subject here, okay, play is verb and football is object. काम को कौन कर रहा है यहाँ पे, आई कर रहा है, ठीक है, आई कोई भी हो सकता है। play is verb, मतलब काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, that is your verb. और क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ठीक है। तो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, फुटबॉल। Okay students, now 3 things are main in a sentence: subject, verb and object. You should know better what is subject, what is object and what is verb. I hope you are understanding well. Still you have any query, you can contact your teacher. Bye bye, take care, have a nice day.